A warm welcome to all the participants on the Zoom tonight. पीएमसी गुजरात पे आप सभी का सुस्वागतम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन। आप सभी को मेरा आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे साथ में रूपा वेंकटेश मैडम जुड़े हुए हैं। सीनियर पिरामिड मास्टर है, थर्ड आई मास्टर हैं। काफी सब इनको चैनलिंग भी हुआ है, भृगु जी का, ऋषि भृगु जी का, ऋषि अत्रि जी का, बुक्स भी लिखी हैं इन्होंने कई सारी। इन्हीं के द्वारा आज हम जानकारी करेंगे जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ। आज पार्ट 1 रहेगा। आज हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए एक वेलकम देंगे मैडम के लिए। अ वार्म वेलकम टू रूपा वेंकटेश मैडम। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सो ये जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ जो आपने मैडम आज लिया है, पहले तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा बताइए, क्या है इसमें, व्हाट इज गोइंग टू बी, और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि हम ध्यान अभी करने हैं कि बाद में करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, प्लीज। या ओके सर। तो आज हम सत्य पर जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ, ए जर्नी ऑफ ए ट्रूथ, यानी कि कन्नड़ में इसका नाम है सत्य पयण। इस बुक के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेते लेते इस बुक में जो ज्ञान मिला है, ये मैं लिखी हूँ ऐसे तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज अत्रि महर्षि और भृगु महर्षि ने मुझे चैनलिंग होके इनके बारे में सब कुछ जानकारी मुझे दिया है। तो उनको मैं पहले प्रणाम करना चाहती हूँ। उन दोनों के द्वारा जो भी ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को मैं आज से आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि ये हर एक को जानने की बहुत ही जरूरत है। हर एक को जानना है, और ये हर एक में, एक के दिल में भी रहता है एक क्वेश्चन जो मेरे अंदर राइज हुआ, उसी का आंसर भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि जी ने मुझे देते गए। मेरा अंदर से तो एक क्वेश्चन था बचपन से। मुझे एक प्रश्न था कि एक जनन और मरण क्या होता है। जनन यानी पैदा होते ही सब लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन इस डेथ के समय पर हर एक शोक में डूब जाता है। हर एक इसको ऐसे रिसीव करते हैं कि ये होना ही नहीं है, मरण तो होना ही नहीं था। अरे भगवान ने हमारे साथ इतना धोखा किया कि इसको मौत दे दी, ऐसे बातें भी करते हैं सब लोग। अरे भगवान का क्या होता है इसमें, भगवान के पार्ट क्या है इसमें, मुझे तो समझ में नहीं आता था। ये लोग ऐसे क्यों बातें करते हैं, मुझे तो बहुत से ही क्वेश्चंस थे। ये सृष्टि कैसे बना है, इस सृष्टि में हर एक को जन्म लेना और मरना तो है ही, हर लोग मरना ही है, लेकिन इसको इन लोगों ने क्यों ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सब लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, ऐसे कई क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जब छोटी थी इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। जब बड़ों को ये जानकारी होती तभी तो हमें बताते। लेकिन मैं जो बड़ी हुई थी उस सिचुएशन में तो कोई बताने वाला नहीं था मुझे। तो ठीक है, ऐसे ही चली आई। तो ध्यान जब मिला, मेरी पहली क्वेश्चन थी वही, अरे इस जनन और मरण के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए। तो मैं ध्यान से आने के पहले ओम शांति में जाती थी, यानी कि ब्रह्मा कुमारी में। जब ब्रह्मा कुमारी में जाती थी तो मैंने एक वीडियो देखी मरण के बारे में, मौत के बारे में ही वो एक वीडियो बनाए थे, 1 घंटे का था। तो मैंने देखी, अरे इसमें मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ आंसर मिलेगा।
तो मैंने कंप्लीटली इन्वॉल्व होके उस फिल्म को देखा। बाद में मुझे पता चला जब ये फिल्म एंड हुआ तो मुझे बहुत ही अधूरी सी लगी। अरे ये बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहा है, कंप्लीट ज्ञान इसमें नहीं है। ये जो कुछ भी मौत के बारे में जानकारी मुझे चाहिए थी उसमें तो है ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। इसे और डीपली कुछ चेक करना है, मुझे इसके बारे में और भी जानकारी लेना है। ऐसे मन में तो इतनी इंट्यूशंस आने लगे कि मुझे इस ज्ञान की जरूरत है ही, मुझे इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इंट्यूशंस तो आते थे लेकिन कुछ करने को मुझे मालूम नहीं था। उसी वक्त हमारे गांव में ग्रुप मेडिटेशन का स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, सभी लोगों को ग्रुप में मेडिटेशन के लिए बिठाती थी, लेकिन मैं खुद कलम और पुस्तक लेके बैठ जाती थी। मुझे जो कुछ भी अंदर से इंट्यूशंस आ रहा है उस सबको मैंने लिखने शुरू कर दी। तो क्या होने लगा, 2-3 दिन हो गए, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहा। तो 3 दिन के बाद मैंने ये बुक निकाल के, अरे मैं क्या लिख रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, ये कैसे आ रहा है, मैंने क्या लिखा है मुझे ही पता नहीं। तो मैंने ओपन करके फिर से शुरू से ही वो पढ़ने के लिए प्रारंभ किया तो मुझे अजीब सी लगने लगा। अरे बाप रे, ये क्या है, मैं इतनी ज्ञान की बातें मैं इसमें लिखती जा रही हूँ, ये कैसे आ रहा है मुझे। तो फटाफट मैंने प्रेमनाथ सर को कॉल किया और बताई कि सर ऐसे हो रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे क्या आ रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं लिखती जा रही हूँ, इतनी अजीब सी बातें लिख रही हूँ सर, मुझे तो बहुत अमेजिंग हो रहा है। तो सर ने मुझे कनेक्ट करवाया। तो जब मैंने अपने आप को देखा तो भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि मेरे द्वारा चैनल होके वो लिखवा रहे थे। तो सर ने कंप्लीटली उसे चैनलिंग मैसेज को लिखने के लिए बोला। तब का तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। जो कुछ भी मैं लिखती थी उसे मैं खुद अपने जिंदगी में भी एक्सपीरियंस करने लगी। जो कुछ भी लिखा हो, आज उसको लिखा है मैंने तो 2-3 दिन में ही मैं उसको एक्सपीरियंस करने लगी। जब एक बात तो मैं बताना जरूरी जानती हूँ कि जब मैं ये लिख रही थी तो मेरी क्या बोलते हैं, मेरी सिस्टर की जो पति है ना, उनका देहांत हो गया एक्सीडेंट होके। तो तब का एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था। मेरे अंदर का जो इसके बारे में जानने की इच्छा थी उन्होंने मुझे पूरी कर दी। वो तो बॉडी वेकेट कर दिए, अननोइंगली उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका देहांत हो गया, लेकिन वो मेरे साथ कनेक्टेड हो गए। मेरे साथ कनेक्टेड होके वहां ऊपर के लोग जब हम जाते हैं वहां क्या होता है, वहां की परिस्थितियां क्या रहती है, वो खुद आत्मा का क्या परिस्थिति होता है, ये सब की जानकारी उन्होंने दिखाई मुझे। तो वाओ, ये तो अमेजिंग था मुझे। तो रियली इन सभी के बारे में हम सभी को जानना ही है। इसमें आता है ये मौत क्यों होता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो कैसे हम जानते हैं कि एक पर्दे में जो पिक्चर आता है, एक फिल्म आती है तो इसके पीछे कई लोगों का हाथ रहता है। हम सिर्फ हीरो और हीरोइन का स्टोरी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कितने लोग काम किए हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता। यह हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम जो कुछ भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो कुछ भी हम एहसास कर रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि हम जी रहे हैं। मुझे खुशी हुई, मुझे दुख हुआ, मैं कितने लोगों से मिली, हमारे कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप है, इसे हम देखते हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, हम हमारे जो परिस्थितियां है ये किस लिए हो रहा है, और हमारे एक बंधन जो है, हमारे रिलेशनशिप जो है, ये किस तरह से बनती है। कई तो हम देखते हैं कि ऐसे लगता है कि अरे कई जन्मों से मैंने इनको देखा है,
बहुत पहले से मुझे इनसे मेरी मुलाकात हो गई है, ऐसे भी हम एहसास करते हैं हमारे जिंदगी में। तो ये कैसे होता है? किसी को देख के ऐसी भावना हमारे अंदर क्यों आता है? ये इन सभी के बारे में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, ये सृष्टि कैसी होती है, ये जन्म कैसे लेते हैं हम इस मानव शरीर में आने से पहले जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो कैसे होता है, एस्ट्रली कैसे होता है, और ये एस्ट्रल वर्क के बाद फिजिकली कैसे कन्वर्ट होता है, इन सभी का उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एक तो सुनने के बाद मुझे लगता है कि पहले तो मुझे लगने लगा, अरे एक सभी में लिख रही, कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? कोई कह लेगा कि अरे क्या लिखा है तूने, अजीब सी है ये, तूने तो स्टोरी लिखा है, ऐसे बोल देंगे। अरे कोई एक्सेप्ट करेगा क्या, ऐसे है ये सभी? तो मुझे तो पहले से ऐसा लगने लगा, लेकिन जब ये बुक रिलीज हुआ, ये रिलीज होने से पहले भी मैं पत्री सर को इसको प्रेजेंट करने के लिए गई थी। तो पता है उन्होंने कुछ, मैंने पूछा उनसे, सर इस बुक के लिए 2 शब्द लिख के दीजिए। तो उन्होंने फटाफट से एक पेपर लिया और कुछ लिख के दे दी। उनके हैंडराइटिंग तो मुझे समझ में नहीं आया, और पिरामिड वैली में देखने की उतनी टाइम भी मुझे नहीं था। तो मैंने क्या किया, घर घर में आकर एक मास्टर ने उसको ट्रांसलेट करके कन्नड़ा में लिख के दे दिए मुझे। उस वक्त तो मैं ओपन करके भी नहीं देखा। जब मैं घर आई तो अरे मैं तो भूल गई थी, पत्री सर क्या लिखा है इस बुक के बारे में, मुझे देखना है। ऐसे ओपन करके देखा तो अमेजिंगली उन्होंने लिखा था, एक कोहिनूर का ज्वेल है ये बुक, तो कोहिनूर का ज्वेल है। इतने दिनों से ये वेट कर रही है धरती पर आने के लिए, ये बुक वेट कर रही है, हर एक को इसका ज्ञान लेना ही चाहिए, ऐसे लिखा था उन्होंने। तो मुझे तो बाप रे, इतने क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, कोई रिसीव करेगा क्या, कोई क्या बोलेगा इसके बारे में, ऐसा जो मेरा इंट्यूशंस था, जो मेरी भावनाएं थे, वो सब कुछ बदल गया फटाफट से, एकदम से चला गया वो। अरे हर एक को इसके बारे में जानना ही है, और सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे मैंने ठान ली। तो मैंने इसे लिखा था 2012 में। 2012 में तो लिखा था, तब तो कोई रिसीव करने वाला नहीं था। इस बुक को जब मैंने रिलीज किया, सबको जो हमने सबको दे दी, लेकिन कोई पूछता ही नहीं था इस बुक के बारे में। इस बुक को कोई भी पढ़े, 1 या 2 फोन करके बोलते थे, अरे मैडम इतनी अच्छी है बुक, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे कई कुछ ही लोग बोले थे। लेकिन जब इस वक्त ये अब जो पीरियड आया है ना, हर एक इस बुक को मांग रहा है, मैडम ये बुक कहाँ पर मिलेगा, ये सत्यपयन बुक तो बहुत ही अच्छा है, ये कहाँ पर मिलेगा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे उसका डिमांडिंग हो गया है। मुझे तो अजीब सा लगने लगा। तो हमने क्या तय किया, पहले तो 1000 कॉपीज बनाए थे, वो सब कुछ खत्म हो गए थे, और अब फिर से एक एडिशन प्रिंट करवा रहे हैं, और सबको देने के लिए हम तैयार हो रहा है। तो हम आज से क्या करेंगे, इस बुक के बारे में, ये तो कन्नड़ में है, लेकिन आप सभी के लिए मैं हिंदी में बोलूंगी। और एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपके सेशन था प्रेमनाथ सर जी के साथ, उस वक्त भी मैंने ये बुक पढ़ी थी। उस वक्त ऐसा था कि मुझे उसके बारे में पहले से, ये तो आपके लिए हिंदी में बोलना था मुझे, लेकिन ये बुक तो कन्नड़ में था। मुझे बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, उसको ट्रांसलेट करूं, उसके बारे में जो बताना है उसको मैं क्रिएट करूं अपने आप के अंदर, कुछ भी टाइम नहीं रहता था। जस्ट 2 मिनट्स बैक मैं बुक खोलती थी और कनेक्टेड हो जाती थी, और आपको ऐसे बताने लगती थी कि मुझ ये कन्नड़ का ही है, नहीं है ये हिंदी का ही बुक है, ऐसे मैं बताने लग गई। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए। इसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आप ही के द्वारा तो मुझे ऐसा इतना ज्ञान मिला था उस वक्त। आज से हम
इस बुक को हिंदी में ही एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। हिंदी में ही उसके बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे। और ये रहा बुक सत्यपयण। अच्छा, ये बुक अभी भी कन्नड़ में ही है या हिंदी में हो गया है? नहीं सर, अभी कन्नड़ में ही है। आप तब जब रीडिंग करते थे ना, हमें लगता है कि शायद आपने बुक रखी है हिंदी में, उससे पढ़ते होगे। बाद में पता चला जब वो रीडिंग होके काफी दिन चले गए कि कन्नड़ की बुक को हिंदी में आप पढ़ रहे हो। सर बिल्कुल। कन्नड़ के बुक को हिंदी में पढ़ रही है, ऐसी था वो सिचुएशन भी ऐसी था मुझे। और बहुत आज भी बढ़िया। ये कन्नड़ ही है। इसको भी मैं उस वक्त कैसे किया था, इस वक्त भी ऐसे ही करूंगी सर। कंप्लीटली कनेक्टेड होके उसके जो ज्ञान है उसको मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी, आप सभी के लिए। ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है बस। वाओ, वेरी नाइस। ये पत्री जी सर और मेरी एक फोटो है इसमें। यस, बिल्कुल सर। यस, यस, यस। हाँ, और इसमें तो इसके अंदर कितने ज्ञान आता रहता है। हम तो सिर्फ 7 चक्रास के बारे में पढ़ा है। हमें तो सिर्फ 7 चक्र के बारे में पता है ना, लेकिन हाँ जी। इसमें उन्होंने 12 चक्रास के बारे में जानकारी दिया है। और ये 12 चक्रास भी हम एक के बाद हम एक को एक्टिवेट भी करते जाएंगे हम। अच्छा, हम लोग मतलब इसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग अपने में भी एक्टिवेट कर लेंगे। यस यस सर, अरे वाह! बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही मतलब थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल। यस सर, ये थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता जाएगा आपको। ये सभी चक्र के बारे में जो कलर्स है वो कैसा रहता है, सबके बारे में जानकारी दिया है उन्होंने। ओके। इससे सभी चक्र के बारे में भी दिया है उसमें। ओके। ये सभी 7 के बाद के है, ये सभी 8 9 10 राइट। 11 12 वो चक्रास है। पूनम जी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, इससे हाँ पहले कि हाँ, आप शुरू करें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार धीरेन भाई। नमस्कार एंड जी। नमस्कार रूपा मैम। यहाँ पे आई हैं और आप ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मैम मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे, क्योंकि इफ यू डोंट माइंड, मैंने बहुत ओके। बार ये सुना है कि ऐसे चैनलिंग मतलब कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें कि कैसे हाँ होता है। बिल्कुल मैडम। जब हम अंदर से इतना प्यूरिफाइड हो जाते हैं, किसी के बारे में कुछ मन में आता नहीं, हम कंप्लीटली जब सरेंडर हो जाते हैं इस ध्यान को, ज्ञान को, और जो ज्ञान देने वाले मास्टर्स होते हैं उनके साथ कंप्लीटली सरेंडरनेस जब हो जाते हैं, तो उन्होंने वो लोग हमें चुनते हैं। हमारे अंदर के जो क्वालिटीज है उसको वो स्टडी करते हैं पहले। और ये स्टडी करते वक्त तो बहुत सारी एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, फिजिकली मेंटली। कितने एग्जामिनेशंस आते हैं हमारे खुद के संसार में हो या सोसाइटी के द्वारा हो, ये पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ इसको देखते हैं, अरे ये मेरे लिए एग्जामिनेशन है, मुझे एक एग्जाम कर रहे हैं, मुझे परीक्षा कर रहे हैं मुझे। जब हम ये जानने लगते हैं तो हमारे अंदर एक जागृति जैसी होती है। ओहो, उन्होंने मुझे एक एग्जामिनेशन दिया है तो मुझे उसमें पास होना ही है। जब हम ऐसे सोचने लगते हैं, जब हम सरेंडर हो जाते हैं, तो वो लोग हमें चुनते हैं। तो मैम मतलब वो हमारे अंदर आता है, मतलब इंट्यूशन से हाँ हम लिखते बिल्कुल। हैं, मतलब यस ऐसे यस। सुनते नहीं है, जैसे अपने आप मतलब शुरू हाँ हो जाता है। हाँ हाँ, हर एक को एक जैसा ही एक्सपीरियंस नहीं रहता मैडम। किसी को लगता है वो बोल रहे हैं तो वो लिखने नहीं जाते, वो ऐसे ही बोलते हैं। जैसे हम सिशारो मास्टर को देखते हैं,
वेंकटेश मास्टर के द्वारा जो चैनलिंग हो रहा है वो खुद आके बोलने लगते हैं। ऑटो राइटिंग, ये ऑटो राइटिंग द्वारा आया है मुझे। उन्होंने इंट्यूजन्स Auto देते गए और मैं ये लिखते गई। वो कई तरह की होती है, बोलने से आता है, कुछ काम करने से आता है, कुछ सिखाने से आता है, लिखने से आता है। ये कैसे आता है ये हमारी बस की नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी शक्ति होती है ना उसको वो लोग जानते हैं। कैसे दिए तो ये सबको स्प्रेड होगा। ऐसे रहता है कि मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैं कुछ बड़ी छोटी सी गांव में हूँ, बिल्कुल छोटी सी गांव है। अगर मैं नॉलेज बहुत बड़ी है मैम, नॉलेज बहुत बड़ी है, ये बात कही है। छोटे से गांव, नॉलेज बहुत बड़ी है। अगर मैं इसके बारे में सब लोगों को बोलने गई तो मुझे घर से बाहर आना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। ये मेरी परिस्थिति नहीं है। उस वक्त तो मैं कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ घर में ही रहना पड़ता था मुझे। कुछ दूर जाना है तो मुझे डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो मैं कैसे स्प्रेड करूंगी ये? मुझे बाहर तो आने की शक्ति नहीं है। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि इसके द्वारा लिखवाया जाए तो हर किसी को मिलेगा ये। तो मैं बाहर तो नहीं आ सकती, घर में बैठे बैठे ही ये लिख सकती हूँ ना। उन्होंने ऐसे चूज किया मुझे, इसीलिए मुझे लिखने के द्वारा आता है सभी इंट्यूजन्स। हर किसी को उसके शक्ति के द्वारा ही वो देते जाते हैं। मैडम थैंक्स धीरन भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच पूनम जी। रूपा जी आप शुरू कीजिए अध्ययन स्वाध्याय प्लीज। बिल्कुल सर। आज जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है उसके बारे में कुछ बातें करके बाद में भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि जी के साथ कनेक्टेड होके वो जो ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में हम जानने चलते हैं। तो मुझे पहला था ये जनन और मरण क्या होता है। उन्होंने ऐसे बताया कि तो मेरा अंदर का जो भावनाएं थे ऐसे थी कि हर किसी को देखे तो जो बच्चा पैदा हुआ तो कितनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब मौत होती है तो हर एक ऐसे रिसीव करता है उसको, अरे ये तो होना ही नहीं था। तो ऐसे हर एक ऐसे ही सोचने लगे तो ये सृष्टि कैसे चलने लगेगी, नए लोग कैसे आएंगे। ऐसे इस सृष्टि का नियम तो ऐसे है, जो पुराना है वो जाना है और नया आना है। लेकिन हर कोई इंसान मरना ही नहीं चाहता। तो एक जिंदगी कैसी होती है, ये भूमि का जो जीव जगत कैसे चलने लगेगा। हर एक जानना है, ये धरती पर आना है तो जन्म लेना है और मर भी जाना है। इन दोनों को एक्सेप्ट करना ही है। इसके बारे में उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो ज्ञान देते गए हैं उस सभी ज्ञान को आपके लिए मैं प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो पहले 2 मिनट ध्यान करके अत्रि सर को, भृगु महर्षि को और अत्रि महर्षि के साथ हम कनेक्टेड हो जाएंगे। अब हम सभी लोग 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद करके हमारे हाथों को जोड़ के। ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी और सदानंद योगियों के साथ हम आज इस सेशन में भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि जी को भी इनवाइट करेंगे। इन सभी लोगों को शतकोटि प्रणाम करते हुए जो ज्ञान वो देना चाहते हैं उसको संपूर्ण रीति से हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने आप के कॉन्शियस को
उन बड़े बड़े मास्टरों के कॉन्शियस के साथ एक करेंगी। हमारे इस सेशन में सरस्वती माता के कॉन्शियस को हम इनवाइट करेंगे, जो ज्ञान की अधिदेवता है। उसकी कॉन्शियस को कंप्लीटली हम इनवाइट करके सरस्वती माता की ज्ञान को हम सभी अपनाने के लिए उनके कॉन्शियस के साथ हम जोड़ रहे हैं। Okay, masters. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हम पहले अध्याय से आज शुरू करेंगे। भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि बोल रहे हैं कि इस सृष्टि का एक अभूतपूर्व एक शक्ति है, निराकार चैतन्य बोलते हैं, इसे महान चैतन्य भी बोलते हैं, और ये विश्व का सृष्टिकर्ता भी बोलते हैं हम। इन सभी सृष्टि का जनन होता है, इस सृष्टि का प्रारंभ होता है हमारे परमात्मा जो हम कहते हैं उनके द्वारा सृष्टि किया गया ये संपूर्ण जगत उनके साथ प्रारंभ होता है। जब परमात्मा ने इन सभी सृष्टियों को सृष्टि किए थे, तो भूमि का भी, इस धरती को भी उन्होंने सृष्टि किया। इसके बारे में जब हम दशावतार के बारे में जानकारी लिए थे ना, उस वक्त हमने जाना कि जब ये भूमि सृष्टि हुआ तो मिनरल किंगडम और वाटर किंगडम, ये दोनों के द्वारा धरती का शुरुआत हुआ था। ये तो हमने दशावतार के जो ज्ञान लिए थे उस समय हमने ये जानकारी ली थी। ऐसे ही हमारी जो धरती का प्रारंभ हुआ वाटर किंगडम और मिनरल किंगडम के साथ। उस वक्त परमात्मा ने सोचा, अरे सिर्फ इस दोनों को सृष्टि करके कुछ अधूरा सा लग रहा है। इस जगत में कुछ फिजिकल फॉर्म में जीव जगत की सृष्टि हो तो कैसा रहेगा। उन्होंने ऐसे सोचे और
एक के बाद एक पहले वाटर किंगडम था, तो उसमें वाटर में जो रहते हैं मछलियां, छोटे छोटे प्राणी जो रहते हैं वाटर में, उन जलचर बोलते हैं, उन सभी का क्रिएशन होता चला। तो उसका जो क्रिएशन था वो थोड़े दिन के लिए ऐसे ही चलने लगा, और ऐसे चलते चलते हमने देखा दशावतारा के दूसरे भाग में कूर्मावतार, यानी कि धरती पर भी जी सके और वाटर में भी जी सके, ऐसे प्राणियों की सृष्टि होने लगी। तो एक के बाद एक ऐसे ही सृष्टि करते 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 उन्होंने सोचा कि वाटर किंगडम आ गया, मिनरल किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम आ गया, तो एनिमल किंगडम भी आ गया। इन सभी के द्वारा जो भी नॉलेज मिलता था वो अधूरा सा था, क्योंकि इस धरती पर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस जीवचर यानी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सभी भी इसीलिए सृष्टि किए गए हैं कि वो जीते जीते क्या ज्ञान ले रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, उस जीने के द्वारा क्या पाठ हमें मिल रहा है, इसी के लिए इन सभी को जानने के लिए ही परमात्मा ने इन सभी का सृष्टि किया था। तो उनको ऐसे लगने लगा कि अरे जो जानकारी धरती से आ रही है वो अधूरा सा है, तो क्यों ना मैं और एक जीव जंतु की सृष्टि करूं। तो ऐसे सोचकर उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा जो आत्मा, वो तो परमात्मा है, उनके द्वारा जो रिलीज होता था आत्माएं, जैसे हम सूरज को देखते हैं, सूरज खुद ही एक बड़ा सा एनर्जी है। वो जो रेस बाहर आता है, सूर्य के द्वारा जो रेस आता है, वो हमारे सभी धरती, चंद्र सभी को लाइट देता है। उसी तरह जब परमात्मा ने ऐसे सोचा, तो उनके द्वारा कई आत्माओं को रिलीज करने शुरू कर दिए। तो हम उनको बोलते हैं अंशात्मा बोलते हैं। परमात्मा तो विश्वात्मा है, विश्वात्मा के द्वारा पूर्णात्मा निकलता है, वो पूर्णात्मा के द्वारा हम सभी अंशात्माएं रिलीज होते हैं। तो इन अंशात्माओं को धरती पर जाके यहाँ जीवित रह के जो कुछ भी ज्ञान यहाँ पर इस धरती पर लेते हैं, उन सभी ज्ञान को उल्टे से पूर्णात्मा को देना है, और पूर्णात्मा के द्वारा परमात्मा को ये सभी नॉलेज रिसीव होता जाता है। तो ऐसी एक सिस्टम बना के उन्होंने सभी आत्माओं को धरती पर जाने के लिए बोला था। तो तब उस वक्त क्या हुआ, इतनी हाई वाइब्रेशन थी कि आत्माओं की सोल्स की इतनी हाई वाइब्रेशन था कि वो धरती पर आए और अपने आप को एक मानव जैसे रूप धारण करके जीवित रहे। ऐसी इतनी हायर एनर्जीज इस धरती पे सूट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन आत्माओं को कुछ कम करे, इसकी फ्रीक्वेंसीज को कम करे। तो उन्होंने ऐसे सोचकर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, इन दो कोशों को, यानी कि शरीर, हम आज जो बोल रहे हैं हमारे अंदर 7 बॉडीज है, यही 7 बॉडीज को उन्होंने कोश बोला है, यानी कि बॉडीज, मनोमय बॉडी और आनंदमय कोश। इन दोनों को, आत्माओं को जोड़कर, आत्मा के साथ मनोमय शरीर और आनंदमय शरीर को जोड़कर धरती पर जाने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन जाने से पहले कुछ कंडीशंस भी रखे थे परमात्मा ने। उन्होंने बोला
कि मैं तो 1-2 कोश दे रहा हूँ, लेकिन जब तुम इस वापस आना चाहो तो इस लोक में तुम जब मेरे साथ मर्ज होने के लिए चाहा तो इन 2 कोशों को कंप्लीट प्यूरिफाइड जब मैं दे रहा हूं तो इतने परिशुद्ध है, इतनी सी ही परिशुद्धता के साथ मुझे वापस देना है। एक कंडीशन रख के उन्होंने धरती पर भेजने के लिए तैयार हो गए और कुछ कंडीशंस ऐसे रखे थे कि जो आत्माएं धरती पर जा रहे हैं वो सिर्फ अनुभव लेने के लिए ही जा रहा है, वहां पर परमानेंटली जीने के लिए नहीं, सिर्फ अनुभव लेने के लिए ही मैं भेज रहा हूं। लेकिन जब भी तुम चाहो, तुम वापस आना चाहो तो एक ही कंडीशन है, इन सभी कोशों को मुझे वापस इतनी सी परिशुद्धता से ही मुझे वापस देना है। तो एक कंडीशन रख के उन्होंने और एक बात बताई, आपके जो स्वरूप है, पहला स्वरूप यानी कि सोल का स्वरूप होता है सिर्फ एक लाइट जैसा, एक बिंदु जैसा। इस स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा के लिए याद रखना, मैं एक आत्मा हूं, ये मेरी कंप्लीटली ये मेरा स्वरूप है, मैं प्यूरिफाइड आत्मा हूँ, कंप्लीटली परिशुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, इसको हमेशा के लिए याद रखना, ऐसे उन्होंने बोला और इस धरती पर भेजा। तो उन्होंने तो भेजने की तैयारी कर ली, 2 कोशों को दे दिया, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। इन दो कोशों को जब ये सोल के ऊपर रचाया गया तो उनकी फ्रीक्वेंसीज लो होते गए, थोड़ी सी कम हुआ। ऐसा था कि सोल का एनर्जीज तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड यानी इतनी हाई एनर्जीज था सोल को, तो वो पूरी कंप्लीटली प्यूर था, तो वो प्यूर सोल का एनर्जी इतना हाई फ्रीक्वेंसी में रहता है, तो उन फ्रीक्वेंसी को कम करते गए। मनोमय कोश और आनंदमय कोश को उनके ऊपर रचाया गया और इनके फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम किया और धरती पर भेज दी। तो धरती पर आते वक्त हमारी धरती माँ भी कुछ कंडीशन रखना शुरू कर दी। उन्होंने कंडीशन रखा, अरे मैं तो इस परमात्मा के द्वारा सृष्टि किया हुआ अनेक लोग हैं, कितने सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, सभी है, लेकिन इस धरती को ही स्पेशली उन्होंने बनाया है। यहाँ के जो परिसर है वो फिजिकल फॉर्म में है, तो ये आत्माएं यहाँ पर पात्र करने के लिए आ रहा है, तो इसको भी फिजिकल फॉर्म ही लेना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म में बॉडीज के साथ, फिजिकल फॉर्म में फिजिकल बॉडीज के साथ ही यहाँ पर जिंदगी बिता सकता है और जो ज्ञान चाहिए उसको भी ले सकता है। तो हमारी धरती माँ भी कुछ कंडीशंस रखने शुरू कर दी। उन्होंने कंडीशन रखा, जो भी आत्माएं यहाँ पर पात्र करने के लिए आता है वो जनन और मरण के चक्र में आना ही है। पूरी ज्ञान एक ही जिंदगी में एक बार शरीर प्राप्त किया तो सभी ज्ञान एक ही शरीर में नहीं मिल सकता है यहाँ पर धरती में, तो उसको जनन और मरण के चक्र में आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कंडीशन रख दी, जनन और मरण के चक्र में इन आत्माओं को आना ही पड़ेगा। और एक और भी
कंडीशन रखा कि जो कुछ भी पात्र आत्माएं करना चाहती है, आत्माएं जिस शरीर को लेना चाहती है, जिस रूप में रहना चाहती है, कैसी उसकी जिंदगी होनी चाहिए, इस सभी का चित्रण यानी कि इन सभी का डायग्राम उस खुद को करना पड़ता है। इन सभी का निर्णय आत्मा को ही लेना पड़ता है। इस डिजाइन को धरती माँ कुछ नहीं करती। धरती के जो एनर्जीज है वो कुछ नहीं करती, सिर्फ इन आत्माओं को ही डिजाइन करना पड़ता है। खुद के क्या रूप होना चाहिए, कैसी जिंदगी होनी चाहिए, कैसी अनुभव लेनी चाहिए, इन सभी का डायग्राम यानी कि डिजाइन खुद सोल को ही करना पड़ता है। और एक बात बताई, पात्र करते इस जनन और मरण के चक्र के अंदर आते आते कई शरीरों को धारण करना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा जैसे ही इस धरती पर काम करूंगी ये नहीं चलता। तुम्हें डिफरेंट फॉर्म्स लेना पड़ता है, डिफरेंट बॉडीज लेना पड़ता है। इसके लिए तुम अगर तैयार हो तो इस धरती पर जीवन करने के लिए, तुम्हें पाठ सीखने के लिए मैं अलो करूंगी, ऐसे उन्होंने बताया। और हर एक जन्म के बाद नई शरीर लेना पड़ता है। हर एक जन्म यानी पैदा हुए एक शरीर को लिया, शरीर को धारण करके धरती के ऊपर पैदा हुए, कितने साल तक जो भी ज्ञान प्राप्त करना था वो प्राप्त किए और मरण के चक्र में आ गए। फिर एक बार जन्म लेना है तो नया शरीर लेना ही पड़ेगा। तो उसको भी हमने हाँ कर दी। और उन्होंने बताया हर एक जन्म में जो भी तुम सीखोगे, तुम जो कुछ भी पाठ सीखोगे, यहाँ पर जो भी अनुभव तुम लेना चाहो वो सब कुछ ले सकते हो। इन सभी ज्ञानों को तुम्हारे ही अंदर छुपा हुआ रहता है। ये सभी ज्ञान तुम्हारे अंदर ही रहता है, लेकिन नेक्स्ट जन्म में आते वक्त इन सबको भूल जाते हो। ऐसे ही उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी दी और एक कंडीशन भी रख दी, तुम्हें शरीर लेना ही पड़ेगा, हर एक जन्म के बाद शरीर लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम जो चाहे अनुभव ले सकते हो। उस सभी अनुभव को तुम अपने आप के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ही रहेगा, वो सब कुछ ज्ञान अंदर ही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जन्म में आते वक्त इन सबको भूल जाना पड़ता है। भूल कर ही नेक्स्ट जन्म में तुम्हें आना ही, तुम आए तो वहीं पर वो सभी तुम्हारे अंदर ही छुपा रहता है, लेकिन उसका ज्ञान तुम्हें याद नहीं रहेगा। उन्होंने कंडीशन भी रख दी। और हर एक नया जन्म पिछले जन्म के जो कर्म है, पिछले जन्म में जो कर्म के द्वारा जो काम करते करते अपने फीलिंग्स के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कर्म किया है, उसके आधार पर ही हमारा नेक्स्ट जन्म आता जाएगा। हमें एक बार जन्म लिया तो कितने काम कर दिए, यहाँ पर कितने नॉलेज ले ली, सब कुछ काम किए, कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ गया और हम इस शरीर को छोड़ने लग गए। तो इन सभी के ज्ञान तो हमारे अंदर रहता है, लेकिन नेक्स्ट जन्म के शरीर लेते वक्त इन सबको भूल जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ ज्ञान था, कर्म था, किसके साथ भी हमारा रिलेशनशिप था, उन सभी के आधार पर ही नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है। ये उन्होंने एक और कंडीशन रख दी।
तो हर एक को कर्म सिद्धांत के अंदर आना ही पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही बड़ा सा बात हो गया था, उसको भी हमने हाँ कर दी। तो और एक कंडीशन रखा भूमाता ने, जब तुम इस धरती से बाहर जाना चाहते हो, अपने स्व स्थिति में रहने के लिए तुम जब तैयार हो जाओगे, अपने अंदर से तुम मांगने लगोगी कि मैं परमात्मा को फिर से मर्ज होना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ये भावना जागृत होगी, तो तुम्हें मैंने जो ये कंडीशंस रखा है, इसके साथ साथ में और भी कुछ शरीर भी देती हूँ, और जो कर्म फल है, इन जिंदगियों को बिताते बिताते कितने कर्म किए होगे तुमने, इन सभी को तुम जीरो करना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस कुछ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक जन्म में हम जब जीवित बनाते हैं, कई कर्मों को अपने साथ जोड़ते जाते हैं। तो ऐसे जोड़ते हमारा कर्म का जो कर्म का तो बैलेंस था, ये तो इतना सा बढ़ जाता है कि उन सभी बैलेंस को हम खत्म किए बिना हम वापस नहीं जा सकते हैं। तो मतलब माता ने जिस प्योरिटी के साथ में हमने पहली बार जन्म लिया, हाँ उसी प्योरिटी के साथ में हमें वो कोशों को वापस करना है, और हमारा वो अंतिम जन्म हम कर सकते हैं। ऐसा हुआ? हाँ सर, उन कोशों को भी, और जब हम वापस जाना चाहते हैं ना, उस वक्त हमारे जो कर्म फल थे, उन सभी को कंप्लीटली क्लियर करना है। पूरा बैलेंस करना है। कुछ भी बैलेंस नहीं रखनी चाहिए। ओके। ऐसे उन्होंने कंडीशन रख दी। तो हमें क्या पता, यहाँ पर आने के बाद इतनी जिंदगियां बितानी पड़ेगी, तो हम सब लोग अरे हमें तो भूलोक पर जन्म लेना है। अरे कैसी होगी धरती पर, इतनी फिजिकल फॉर्म में हम जन्म ले रहे हैं, इतनी अच्छी रहेगी। ऐसे ऐसे सोच के हम सभी लोग वाव, भूमाता के सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर ली और धरती पर जन्म लेने शुरू हो गए। तो जन्म लेने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन हमारा जो फ्रीक्वेंसी था, सोल का जो फ्रीक्वेंसी था, और भी बड़ा था। परमात्मा ने तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर दी थी, लेकिन इस धरती पर जो फ्रीक्वेंसी सूट होता था, वो तो हमारे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था। तो भूमाता ने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं इनको और कुछ कोश दे दूं। तो उन्होंने विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन सभी कोशों को हमारे सोल के ऊपर रचा दी। तो और भी फ्रीक्वेंसी कम कर दिए। और भी फ्रीक्वेंसी कम करने से क्या हुआ, जो परमात्मा के साथ कनेक्शन था, वो थोड़ा सा लाइटली डिस्कनेक्टेड जैसे होने लगा। लेकिन हम यहाँ से तो तय थे, पूरी तैयारी करके आए थे, परमात्मा को हम नहीं भूलेंगे, हम हमेशा के लिए याद रखेंगे कि मैं एक सोल हूँ, मुझे वापस परमात्मा के साथ जुड़ जाना है, मुझे इसकी हमेशा याद रहेगी। ये तो हमने तय किया था। लेकिन जब हम एक के बाद एक शरीर लेते गए, तो हमें इन सभी ज्ञान से थोड़ी बाहर आना पड़ा। तो हमारी जिंदगियां शुरू होने लगी। इस धरती पर हम पहली जन्म लेते गए। जब हम जन्म लेने के लिए तैयार हुए, फिजिकल फॉर्म में ही आना पड़ा, फिजिकल शरीर को ही लेना पड़ा। वो हम कैसे लिए, वो शरीर लेने के लिए क्या क्या करने पड़ा,
वो उस शरीर लेते वक्त कई लोग मास्टरों के हेल्प था, वो सभी कैसा था। हाँ, जो सब्जेक्ट है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट आता है। अभी तक हमने जाना कि पूरा बेसिक नॉलेज था, हम कैसे इस धरती पर लाने के लिए तैयार हुए, इसका जानकारी था। हम पहले तय हुए कि परमात्मा के शक्ति के द्वारा हम सभी रिलीज हो गए सोल्स जैसे, और सोल को बताया गया कि तुम धरती पर जाओ, अपना जिंदगी बिताओ, और जो कुछ भी ज्ञान मिलता है उसे मुझे कनेक्ट करके इन सभी नॉलेज को मुझे देना है। इसे ऐसे कंडीशन रखा, और उसके बाद में मनोमय कोश और आनंदमय कोश को सोल के ऊपर रचाया गया। उसको बताया गया कि तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, और जब तुम वापस आना चाहते हो तो इन सभी कोशों को कंप्लीटली प्यूरिड होके ही तुम्हें वापस आना पड़ेगा। ऐसे कंडीशंस रख के परमात्मा ने तो भेज दी, और धरती माँ भी कुछ कंडीशंस रखे, तुम्हें जनन और मरण के चक्र में आना ही है, और कई शरीर को धारण करना पड़ता है, एक ही शरीर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते हो, ऐसे उन्होंने बताया। और हर एक जिंदगी में जो कुछ भी ज्ञान मिलता है उन सभी को आत्मा के अंदर ही रिकॉर्डेड रहता है, लेकिन हर एक जन्म के बाद जब दूसरे जन्म में आते हो, नई शरीर लेना चाहते हो, तो उस सभी ज्ञान छुपा हुआ रहता है, वो सभी भूल जाना होता है। तो उन्होंने ऐसे भी बताया, और एक बात बताई कि तुम्हें कर्म के द्वारा ही, कर्म सिद्धांत के अंदर आते होते ही तुम्हें यहाँ पर जिंदगी बिताना है, और जब भी तुम वापस जाना चाहते हो तो इन सभी कर्मों के बैलेंस को कंप्लीटली क्लियर करके ही वापस जा सकते हो। जब कर्म के जो भी बैलेंस है उसको क्लियर किया तो तुम बिल्कुल से प्योर हो जाओगे। तुम्हारे जो कोश है, मैं जो और भी कई कोश दिए ना धरती माँ ने, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन सभी को देते देते इन सब को भी प्यूरिफाई, जैसे प्यूरली उन्होंने दिया है, इसी प्यूरिटी के साथ उन्हें वापस देना पड़ता है। इस जनन और मरण चक्र में उतनी देर तक, जब तक हम प्यूरिफाइड नहीं हो जाते तब तक इस जनन और मरण के चक्र में आना ही पड़ेगा। इन सभी कंडीशंस के साथ उन्होंने हम लोगों को तैयार किया इस धरती पर जिंदगी बिताने के लिए। तो एक था 2 अध्याय, पहले अध्याय और दूसरा अध्याय तक मैंने आज एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीक हम इसकी जानकारी लेंगे कि कैसे हम शरीर को धारण किए, एक के बाद एक कोश है उसको हमने कैसे अपने आप पर पहनते गए, इन सभी की जानकारी मैं नेक्स्ट वीक देना चाहूंगी। और अब थोड़ी देर के लिए हम ध्यान कर लेते हैं। जो भी ज्ञान अभी तक उन्होंने दिया है उसको रिकॉल करके, क्योंकि ये ज्ञान हमें हमेशा के लिए रखना है। जब ये हम ज्ञान लेते हैं हम रियलाइज करेंगे, अरे उन्होंने ऐसे कहा है, मुझे खुद को ही प्यूरिफाई करना है। इसकी जानकारी जब हमें मिलती है तो उसको हम प्रैक्टिस करें, तभी तो हम वापस परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, हम हमारे घर वापस जा सकते हैं। तो हम इस कनेक्टिविटी के साथ थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। तो हम सब लोग आंखें बंद करके हाथों को जोड़कर कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे। हम ये जानते हैं कि
हम सब एक शरीर नहीं है, इस शरीर में रहते हुए आत्माएं हैं। एक ऐसी आत्माएं जिसकी एनर्जी इतनी बढ़िया सा है कि वो अनलिमिटेड एनर्जी से भरा हुआ। हम एक शक्ति चैतन्य हैं। हमारा संपूर्ण रूप चैतन्य ही है। इस चैतन्य के रूप में इस शरीर में रह रहे हैं। यह शरीर और ये आत्मशक्ति, ये दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि एक के बिना एक रह नहीं पाएगा। हम आत्मशक्ति है, यही बहुत ही बढ़िया सा सच है। और हम इस शरीर में रह रहे हैं, तो हम इस शरीर को भी कृतज्ञता देनी ही चाहिए। हम सब लोग हमारे इस शरीर को संपूर्ण तरीके से ग्रैटिट्यूड करेंगे, कृतज्ञता पूर्वक इस शरीर को बहुत सारी प्यार देंगे। भले ही हम आत्माएं हैं, भले ही हम एनर्जीज हैं, लेकिन इस शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे हर काम के लिए यह शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस शरीर को इतने प्यार करेंगे कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस शरीर के साथ जो कोश है, इस भौतिक शरीर के साथ साथ जो कोश हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ था और भूमाता के द्वारा प्राप्त हुआ था, इन सभी कोशों को हम कंप्लीटली ग्रैटिट्यूड देंगे।
हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे जो इस शरीर और आत्मा के जो शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों को हम धरती माँ और परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। परमात्मा के साथ संपूर्ण रूप से जोड़ने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम आज एक ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, हम एक आत्म चैतन्य हैं। हम अपने आप को संपूर्ण तरह से परिशुद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि जो ज्ञान दे रहे हैं, उन सभी ज्ञान को अपनाते हुए हम अपने आप को संपूर्ण तरह से परिशुद्ध करना चाहते हैं। हम आज इस परिस्थिति में हैं तो कितने 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 जन्मों को पास करते करते यहाँ पर पहुंचे हैं। जितने भी ज्ञान हम प्राप्त किए थे कई जन्मों से, कई शरीर के साथ, जो भी हम ज्ञान प्राप्त किए थे, उन सभी ज्ञान को वापस लाके परमात्मा के साथ जुड़ जाना चाहते हैं।
सभी लोग कंप्लीटली जागृत रहे। जो भी गाइडेंस यहाँ पर हम जागृत कर रहे हैं, इन सभी को हमें एहसास करना है। हम सब लोग हमारे सभी जन्मों के जो ज्ञान था, जो शरीर थे, उन सभी के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी हमें तय करना है कि इन सभी ज्ञान जो मुझे रिकॉल हो रहा है, उसको मैं एक साक्षी बनकर देखूंगी, जस्ट एक विटनेस के द्वारा। हमारे अंदर संपूर्ण साक्षी भाव को हम जागृत करेंगे। हाँ बर्तन इडली सुन अपन है। यहाँ जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, उन सभी का ज्ञान लेने के लिए आप सभी को जागृत रहना जरूरी है मास्टर्स। हमारे अंदर जो कुछ भी एहसास हो रहा है, उन सबको एहसास करो। संपूर्ण जागृत स्थिति में एहसास करें। हमारे इस भौतिक शरीर के साथ साथ हमारे 6 शरीरों को यानी 6 कोशों को भी हम देख रहे हैं। इस भौतिक शरीर के साथ हमारे अंदर छुपा हुआ छह शरीर, उन सभी को हम एहसास करेंगे। ये सभी शरीर लाइट एनर्जीज के द्वारा तैयार किया गया हमारे भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ लाइट बॉडीज है मास्टर्स। सिल्वर कार्ड हमारे 6 शरीर इस भौतिक शरीर के साथ इतनी अटैच्ड हो गया है कि इन 6 शरीरों को अलग से हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे अंदर इस ज्ञान की जागृत करें। हमारे अंदर और भी 6 शरीर है। इस भौतिक शरीर के बिना हमारे अंदर और भी कई शरीर है। इसका एहसास करना है हमें।
हम सभी के एक ही स्वरूप है, वो है आत्म स्वरूप। इस आत्म के स्वरूप के 6 शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब एक साथ जुड़ गए हैं मास्टर्स। हम सभी हमारे आत्म के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब संपूर्ण रूप से जागृत हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, उन सभी को एहसास कर रहे हैं हम। संपूर्ण रूप से एहसास करो, मैं इस शरीर ही नहीं, इस शरीर में रहता हुआ आत्मा हूँ। और ये आत्मा तो 7 शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक चैतन्य रूप में इस धरती पर अपना संपर्क कर रहा हूँ। तो इस संपर्क के द्वारा ही मैंने कई जिंदगियां जिए हैं, कई जन्म लिए हैं, कई पात्र निभाया है। इन सभी के ज्ञान मेरे अंदर जो छुपा हुआ है, उन सभी को जागृत करना चाहती हूँ। हम आज संपूर्ण तरह से तैयार हो रहे हैं कि हम अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हो रहे हैं।
हम धरती माँ को और परमात्मा को संपूर्ण रूप से कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम सब कुछ जानना चाहते हैं। हम सब धीरे धीरे इस शरीर का एहसास करेंगे। हमारे सांसों के साथ जोड़ते जोड़ते हमारे प्रस्तुत स्थिति में वापस आएंगे। हमने एक तय किए है कि हम अपने संपूर्ण रूप को जान के ही रहेंगे। हम खुद को जानने के लिए ही ध्यान कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे संपूर्ण स्थिति को जानेंगे। हम वापस जागृत हो रहे हैं। हमारे श्वास के साथ अनुसंधान होके हम प्रस्तुत स्थिति में वापस आ रहे हैं। परमात्मा और धरती माता को संपूर्ण रूप से ग्रेटिट्यूड देते हुए हम इस शरीर में वापस आएंगे। हम सभी को आत्मपूर्वक प्रणाम करते हुए हमारे वास्तविक प्रपंच में वापस आ रहे हैं। हम सब लोग इस भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। दोनों हाथों को खोल रहे हैं, आंखों के ऊपर रखे और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हाथों को नीचे करते हुए इस सभी ध्यान का जो ज्ञान है उनको देकर हमें परिशुद्ध होने के लिए हेल्प करने वाली परम पिता परम पूज्य ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, सदानंद योगी को, भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि को, सप्त ऋषियों को प्रणाम, शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हम कृतज्ञता पूर्वक उनको प्रणाम करेंगे।
अभी तक जो ध्यान किए मेरे साथियों, आप सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी तक जो ध्यान किया है उसके जो एक्सपीरियंस था, कोई उसको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो बिल्कुल आप शेयर करिए। रूपा जी, यस तो सर। रूपा जी आपसे जो हम लोगों को जानकारी हुआ, जो ज्ञान आपने भृगु ऋषि और अत्रि ऋषि से पाया, उसके बारे में जो बताया, इट वाज सो अमेजिंग कि किस तरह से हम लोगों के साथ में एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पे जन्म होता है, और इस जन्म और मृत ये मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के भीतर हम लोगों ने ऐसा आपसे सुना और समझा कि जब तक हम लोगों की प्योरिटी उतनी नहीं होगी सभी कोषों को वापस करने के लिए जितनी प्योरिटी से हमने उन्हें लिया है, और जहाँ तक कि हमारे कार्मिक बैलेंस पूरे ज़ीरो नहीं हो जाएँगे, वहाँ तक हम इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएँगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए हमने भूमाता के साथ में और अपने जो पूर्ण आत्मा है, जहाँ से हमको पहले 2 कोष और दूसरे 3 कोष, 5 कोषों के बारे में थोड़ा वर्णन आपने किया, और 2 कोष मेरे ख्याल में हमारे सबके जो कॉस्मिक और ये कोष लेते समय हम लोगों की जो ऊर्जा थी, जो वाइब्रेशन थी हमारी, पूर्ण आत्मा ने पहले तो थोड़ा उसको कम किया वाइब्रेशन को, ताकि हम यहाँ पे सृष्टि हो सकें, और जो आनंदमय कोष और मनोमय कोश। मनोमय कोष, ये 2 कोष हमें वहाँ से मिले, और 3 कोष जो है अन्नमय कोष है, फिर हमारा प्राणमय कोश प्राणमय कोष और और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोष। तो टोटल 5 कोषों से लदने के बाद में जो हमारी वाइब्रेशन, जो हमारी सोल की जो वाइब्रेशन थी, वो काफ़ी रिड्यूस हो गई, और इतनी रिड्यूस हो गई कि वो परमात्मा से कनेक्टेड है, ये भी भान होना मुश्किल हो गया। यस और अब मैं चाहूँगा हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, वो अपने-अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे से अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में जो ध्यान के समय या आपके जो आप जब ये शेयरिंग कर रहे थे उस टाइम पे, या जो हमने ध्यान किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगा। आँख खुले-खुले में भी ऊर्जा काफ़ी थी, बंद करने के बाद में तो वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। इट वाज़ अपीयरिंग एज़ इफ वी वर गोइंग वेरी डीप, वेरी डीप। यस। चिरंजीवी सर, आप नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मेरा नाम चिरंजीवी है, मैं गुजरात सूरत से हूँ। अच्छा। मैम, आपने बताया भृगु महर्षि जी ने जब ये सृष्टि की रचना की थी, तो उस टाइम पहले उन्होंने वाटर किंगडम और मिनरल किंगडम की सृष्टि किया था परमात्मा के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने कहा कि जलचर प्राणियों ने को उन्होंने यहाँ पे सृजन किया है। फिर उसके बाद में जैसे हमने देखा कूर्मा अवतार आया था, वहां से हमारा एनिमल किंगडम का जन्म हुआ। फिर आपने कहा कि जैसे सूर्य भगवान से किरण आते हैं, उसी तरह से पूर्णात्मा से अंशात्मा आए हैं, और उसी तरह से इस धरती पे अंशात्मा के रूप में हमने जन्म लिया, ह्यूमन किंगडम्स आए, राइट? यस 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 सर। तो क्या फिर जैसे दशावतारों में एक कूर्मा अवतार है, तो क्या वो आत्मा रहित थे? तो क्या आत्मा जानवरों में, पशुओं में आत्मा नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है सर। ऐसे रहता है कि आत्माएं जन्म लेते हैं, लेकिन ह्यूमन किंगडम में आते वक्त संपूर्ण ज्ञान लेते हुए यहाँ पर आते हैं। पिछले जो एनिमल किंगडम में थे और प्लांट किंगडम में जो भी आत्माएं थे, सभी इस सृष्टि में सब कुछ भी आत्माएं है, आत्म शक्ति से ही बना हुआ है। लेकिन उस वक्त जो आत्माएं काम करते थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं रहता था, तो सिर्फ पाठ करने के लिए आए थे। उनके अंदर इन सभी का ज्ञान लेने के लिए शक्ति नहीं था। बिल्कुल सोल को कंप्लीट एनर्जेटिक है,
जब हम अवेयर रहेंगे तभी तो इसका ज्ञान हमें मिलता है। कई लोग हैं ये इस धरती पर, सभी को इसका ज्ञान नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हमारे साथ उनके वाइब्रेशन नहीं जुड़े हैं। Okay. इस ग्रुप में जो भी लोग हैं उनका वाइब्रेशन ट्यून अप हो रहा है, Okay. है ना? Yes, जो ma'am. मैं बताना जा रही हूँ वो आपके समझ में आ रहा है? जी, मैं समझ में इतना आया है कि एनिमल्स में ज्ञान को रिसीविंग पावर नहीं रहता है जो ह्यूमन किंगडम में होता है। यस, थैंक यू मैम। वही डिफरेंस है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। कोटि कोटि वंदन। बहुत ही अच्छा ज्ञान आपने शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना Thank you. अच्छा नॉलेज शेयर किया, जब सभी मास्टर के साथ में आपने में कनेक्ट कर दिया। मेरा एक सवाल है, वैसे तो 2 सवाल है। ये बोलिए ना मैडम। पहला सवाल ये है कि जब हमारा पर्पस पूरा हो जाता है, हमें जब पता ही है कि हमें हायर सेल्फ में जाके हमें मिलना है, हाँ, तो फिर वापस धरती पे आना क्या ज़रूरी है? जब हम इस नॉलेज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, आगे जाते जाते हमें ये भी पता चलता है कि हमारे अंदर 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक है हम कंप्लीटली नॉलेज पाकर हमें अपने आप को परिशुद्ध करते करते परमात्मा के हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं, और एक ऑप्शन है जो परमात्मा काम देते हैं। इस सृष्टि कार्य में कई ऐसी काम है, कितने काम है यहाँ पर, इन कामों में हम भी जुड़ जाएं, ये भी एक ऑप्शन रहता है। 2 ऑप्शन देते हैं परमात्मा हमें। एक है कंप्लीटली प्यूरिफाई होके मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो जो मैं काम कर रहा हूँ इस सृष्टि के कई कामों में जो मेरा काम है, जो मैं बोलूंगा उन कामों को पूरी करने के लिए एक सोल्जर जैसे वर्क करो। 2 ऑप्शंस रहता है, जिसको भी हम चूज करेंगे वो हमें मिलता जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब चैनलिंग होती है तो कैसे पता चलता है? और चैनलिंग मतलब किस तरह से होती है? जैसे सपोज मेरे पास चैनलिंग हो रही है तो वो मुझे कैसे पता चले कि मेरे से चैनलिंग हो रही है? बिल्कुल पता चलेगा मैडम। हमारे अंदर की भावना अलग सी होने लगती है, हमारे एनर्जीज डिफरेंस होने लगती है, जो हमारा सोच है वो बदलने लगता है। जैसे हम पिछले थे, पिछले यानी कि हम जब ध्यान में आने से पहले कैसे सोचते थे, वैसे सोच हमारे अंदर नहीं रहता। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हमें बिल्कुल पता चलने लगता है। हमारे एनर्जीज में इतनी बढ़िया सा डिफरेंस आने लगता है कि हम खुद एहसास करने लगते हैं। नहीं, लेकिन होता क्या है? होता क्या है उस दौरान? होता क्या है ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंस अलग-अलग जैसे होते हैं। हर एक का डिफरेंटली है। सिर्फ हमें एहसास करना है बस। नहीं, जैसे अत्रि महर्षि और भृगु ऋषि जी ने आपसे चैनलिंग से बुक लिखवाई, तो वो हाँ, कैसे, मतलब आपको आवाज आई या आप नहीं इंट्यूशन पे मुझे आपने लिखते गए आप बुक? नहीं, मुझे अंदर से इंट्यूशंस आने लगे। जब भी मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे उतना कुछ पता नहीं रहता था। कंप्लीटली डीपली मेडिटेशन हो जाता था। मेडिटेशन में तो कुछ भी पता नहीं चलता था मुझे। बाद में जब भी मैं काम करती थी या मेरे फिजिकल लाइफ में इन्वॉल्व रहती थी, मेरे मेरी स्थिति ऐसे तैयार होता गया कि मैं कुछ भी काम करूं तो भी मेरे मन कंप्लीटली जीरो माइंडेड होने लग गई। बिल्कुल ध्यान स्थिति में ही आंखें खोलते हुए भी, काम करते हुए भी मैं अपने आप को कंप्लीटली जीरो स्टेट में एहसास करने लगी। तो अंदर से सभी बातचीत ऐसे लगने लगी कि कुछ इंट्यूशंस जैसे,
सभी ज्ञान मेरे अंदर ही जागृत हो रही है, ऐसे लगने लगा। मुझे इसे लिखना है। जो कुछ भी ज्ञान है वो अपने आप इंट्यूशंस के द्वारा आने लगे। तो मैं जब भी बैठने लगी तो अपने आप आ जाता था। पहले इंट्यूशंस जैसे आते थे और इन इंट्यूशंस को वर्ड्स में कैसे में लिखना है, जब मैं पेन पकड़ती थी अपने आप आ जाता था। इन सबको, इस सभी नॉलेज को वर्डिंग्स में कैसे कन्वर्ट करूं, ये सभी अपने आप आ जाता था। और मैडम चैनलिंग ये जो होती है वो एक बार होके छूट जाती है, या वो फिर अगर मास्टर्स हमें चूज करते हैं तो फिर वो बार बार होती रहती है मस्त? यानी एक बार, यानी कि मैडम जो काम हमारे से करवाना चाहते हैं वो कंप्लीट होने के बाद वो चले जाते हैं। हमेशा के लिए एक ही मास्टर चैनलिंग नहीं रहते। उनके द्वारा जो, हमारे द्वारा जो काम करवाना वो चाहते हैं वो कंप्लीट हो गया तो वो चले जाते हैं और हमारे एनर्जीज और भी बढ़ने लगता है और दूसरे मास्टरों के साथ ट्यून अप होने के लिए तैयार हो जाते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी तक की जो जानकारी सभी लोगों को मिली, तो ये जानकारी तो काफी कुछ अपने आप में, वैसे आज जो भी कुछ हमने सुना, जाना, अपने भीतर उन एनर्जीज को हमने स्थापित किया और इस बात को हम आगे कंटिन्यूएशन में लेंगे। मैडम ने जो इतना सारा ज्ञान सब लोगों को दिया है उसके लिए धन्यवाद जरूर करें। थैंक यू सो मच रूपा मैडम, थैंक्स अ लॉट।